है ना, 6 से 8 में दी जाती है ना। जब आप लोगों से ये पूछा जाता है कि आप खाना खा के आए हो या नहीं खा के आए हो, तो आपको एक दवाई दी जाती है, वो आपके पेट के कीड़ों को मारने के लिए दी जाती है, और वो कृमि होते हैं, वो हर इंसान के पेट में होते हैं। उसके बाद इसका अर्थ होता है परजीवी और आश्रित जीव, जो दूसरों के ऊपर आश्रित होते हैं, खुद अपना खाना नहीं खा सकते, दूसरों का बना बनाया खाना लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने नॉर्मली देखी होगी जोंक, देखिए ना, जोंक जो जंतुओं का भोजन खून चूस लेती है, वो एक पैरासिटिक जीव। उसके बाद है इराडिकेशन, ERADICATION, इराडिकेशन। इसका मीनिंग होता है रिमूवल, किसी चीज को निकालना। क्या निकालना? सर्वनाश करना, मतलब उसको पूरी तरह से खत्म करना। ठीक है, दोबारा बोलो, ERADICATION, क्या बना? इराडिकेशन। ठीक है, अब हमारे जो जीके के क्वेश्चंस हैं, वो भी आज का जो दिन है कृमि दिवस से रिलेटेड। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या पता है किसी को? हमारे भारत में जितने भी दिवस मनाए जाते हैं ना, उनकी मुख्य थीम होती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि 6 से और 19 साल तक के बच्चों के पेट के कीड़ों से मुक्ति दिलाना, जिसकी थीम अब की बार 2026 की रखी गई है कृमि मुक्त भारत। क्या रखी गई है? कृमि मुक्त भारत। बच्चों को पेट के कीड़ों से मुक्त करवाकर उन्हें स्वस्थ बनाना। ठीक है, उसके बाद कृमि संक्रमण का सबसे आम कारण क्या होता है? कृमि संक्रमण का सबसे आम कारण क्या होता है? आंसर आएगा उसका गंदे हाथ, अशुद्ध पानी और साफ सफाई की कमी, जो आप बच्चों में सबसे ज़्यादा होती है। मिट्टी में खेल रहे हैं, कहीं पे भी खेल रहे हैं, उन्हीं गंदे हाथों से पानी पी लेते हैं और उन्हीं गंदे हाथों से हम खाना खा लेते हैं। ये जो कृमि होते हैं ना, इनके अंडे हमें दिखते भी नहीं है, वो पानी के साथ या किसी भी तरह के भोजन के साथ हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, और वहाँ पे जाके फिर वो अंडे एक बड़े जीव के रूप में ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, कृमि संक्रमण से बच्चों के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब हमारे पेट में कीड़े हैं, उस चीज का हमें पता कैसे चलेगा? बाहर से तो वो दिखेंगे नहीं कि है कि नहीं है, तो उसका हमें पता कैसे चलेगा? कुपोषण, कमजोरी और हमारी कंसंट्रेशन, जिसको हम एकाग्रता बोलते हैं, उसमें कमी आती है। बच्चा कितना भी खा ले, उसके शरीर पे कोई असर नहीं होता, कमजोर होता चला जाता है, कमजोरी आ जाती है, आंखों की रोशनी में कमी आ जाएगी, सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा, पेट दर्द होना शुरू हो जाएगा, उल्टी के जैसा हो जाएगा उसको, कि हर टाइम खाना खाता रहता है, पर उसके शरीर में ऊर्जा नहीं होती। ये होते हैं कृमि संक्रमण के लक्षण। अब आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृमि मुक्ति के लिए बच्चों को कौन सी दवा दी जाती है? जो आप लोगों को स्कूल में एक दिन दवाई दी जाती है, टैबलेट दी जाती है, उस टैबलेट का नाम क्या होता है? वेरी गुड, क्लैपिंग करो भाई सब लोग। क्या नाम होता है? अल्बेंडाजोल। क्या नाम होता है? अल्बेंडाजोल। थैंक यू।